राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को संदेश है कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक सोचना चाहिए और नित्य प्रति मालिक से अपनी स्वच्छ बुद्धि व दिमाग की प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक हमारे दिमाग को स्वस्थ रखना, ताकि हम सही गलत की पहचान कर सकें। भक्ति क्या है? भक्ति सही तरीके से जीवन जीना है और सभी देहधारियों को, चाहे जीव जंतु हैं, उनके प्रति भी दया भाव रखना है। अगर जीव जंतु हमारे निजी स्थान में है और उनसे हमें जीवन में कठिनाई या बाधा हो सकती है, तो उनको सही तरीके से भगाना चाहिए। अगर ना माने और उदंडी हो जाएं ये जीव जंतु, तो इनको मारना चाहिए। ये दया की भावना है और सभी के प्रति दया का भाव है। मैं सविता राधा स्वामी कहती हूँ कि हम दुनियादारों में ही कमी है। हम क्यों थोड़ी सी आफत परेशानी आने मात्र से इन बाबाओं के पास भागे फिरते हैं? क्यों हमारा परमात्मा पर विश्वास नहीं है? हम क्यों प्रभु को सच्चे दिल से पास नहीं मानते? क्यों इनके पीछे भागे फिरते हैं? क्या ये जो बाबा जो सतगुरु बने फिरते हैं रियल में सतगुरु हैं? ये कोई सतगुरु नहीं है, ये नोटों के ठेकेदार हैं, ऐस आरामों के गुलाम हैं। ये जब तक तुम्हारे साथी बनेंगे, जब तक तुम्हारी इज्जत है, धन दौलत है। जब समाज दुनिया में तुम्हारे पास ये चीजें नहीं रहेंगी, तो ये भी तुम्हें ठुकरा देंगे। ये इनकी रियलिटी है। ये नीचे नीचे हम दुनियादारों से दोस्ती गांठते हैं और फिर मीठा बन के हमारा धन लूटते हैं। इसी धन से इनके आश्रम भंडारे चलते हैं। इनके पास धन की बहुतायत हो जाती है और ये अपना विस्तार हम मेहनत करने वालों से ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इस धन से ये ऐश आराम का जीवन जीते हैं। इनके मोटे परिवार ऐश लूटते हैं। इनकी पत्नियां घरों में मन चाहे काम करती हैं। हम दुनियादारों पर ये बैन लगाते हैं, ये न करें वो न करें, और इनकी अपनी पत्नियां इनके काबू में बस में नहीं है। वो हर रोज क्या पता कितने 100, 200, 300 कितने मोटों को घरों में बुलाती हैं, सारा सारा दिन उनके साथ चटकारे लगाती हैं। तो इनकी ये हकीकत है कि ये हमें बांधना चाहते हैं और खुद आजादी लूटते हैं। मर्सिडी गाड़ियों में ये खुद घूमते हैं, इनके बच्चे घूमते हैं, इनकी पत्नियां क्या पता किन किन के साथ सैर करने जाती हैं। इनके तो ऐसे जीवन, ऐसे शरीर हैं कि ये 2 डंग खेतों में जाएं तो भी ये गाड़ियों में चलते हैं। और हम दुनियादार जो मेहनत करते हैं, आजीवन कोसों पैदल चल चल के जाते हैं, और फिर ये ऊंचे सच्चे और हम इन सबसे नीचे। अरे तुम्हारी कहाँ बुद्धि खो गई? दुनियादारों चेतो, ये कौन है जो हमें इतना सताते हैं? ये विदेशों में अपने संपर्क बना लेते हैं, वहां से वहां जाकर अच्छी ऐश लूटते हैं। उन विदेशों में संपर्क बनाने की वजह से ये हम लोगों को जो इनके पास आते जाते हैं, इनसे कोई दोस्ती और इनकी कोई पूछ नहीं करते, क्योंकि इनके खुशी के मौकों पर वही इनके रिश्ते नातेदार होते हैं जो विदेशों से आते हैं। वो इनको साफ सुथरे छैले लगते हैं, उनके पास ये सोते बैठते हैं, और हम इन्होंने डेली के गधे बना लिए हैं। हमसे ये धन लूटते हैं, अपनी बड़ाई करवाते हैं, अपना सब कार्य लेते हैं और हम ही को दूर भगा देते हैं। और जो पैसा हम अपनी मेहनत का भगवान की सेवा मानकर डालते हैं, उन्हीं पैसों से ये रंडी औरतों तक खरीद लेते हैं और उनसे ये हर प्रकार का जीवन जीते हैं। और ये रंडी औरतें इनको सच्चा
मनवाती है, क्योंकि ये इनकी हर प्रकार की झूठी गवाही देती है और ये अपने घर बच्चे पति को छोड़कर इन्हीं के साथ रहती हैं, क्योंकि ये मोडे इनको हर प्रकार की छूट ऐश आनंद देते हैं, इनका समुचित प्रबंध करते हैं और ये वहां पर बैठी खाती हैं। अगर ये पति के हर रिश्ते नातों के साथ रहें तो इनको काम करना पड़ता है और काम करने से इनका दिल नहीं लगता। तो हम इनके आगे पीछे फिरते हैं, ये हमारी कमी है। जो औरत 9 महीने पेट में बच्चे रख के पैदा करती है, दुख उठाती है, वो तो यूं ही और ये आश्रमों में भागकर जाने वाली रंडिया मां कहलाती हैं। कमाल है। तुम इनके तो जा जाकर पैर मुंह चूमते हो, ये जो कहती है वही करते हो और अपनी बहन बेटियों को बेकदरी करते हो। डूब कर मर जाओ, तुम दुनियादार ही इनका मान करते हो। तुम्हें कौन पूछेगा, ये बाबे इसलिए ऊंचे हैं, तुम्हें यूं ही लूट कर खाते रहे हैं और खाते रहेंगे। सच्चा भगवान आगे खड़ा है, इन बाबों के सिखाने से तुम उसको नहीं मानते, लेकिन अगर कोई बाबा रंडी साथ में लेकर झूमता हुआ आ रहा है तो उस बाबा से तुम बड़े खुश होते हो, क्योंकि तुम्हें उन रंडियों की झलक बड़ी अच्छी लगती है। उन्हें तुम देखकर खुश होते हो और उन्हीं के साथ हो तुम हो लेते हो, क्योंकि तुम भी बुरी आदतों के शिकार हो। तुम भी इन रंडियों के होकर मारे जाते हो। तुम्हारे घर में सादी सिंपल पत्नी तुम्हें रास नहीं आती, तुम्हें इनका राचना माचना इस कदर लुभा लेता है कि तुम अपनी पत्नियों को मार मार के घरों से निकाल देते हो और जीवन के किसी भी पल में तुम इन रंडियों से दूर नहीं होते। तो तुम वासनाओं के शिकार हो। जो औरतें शादी करवा के घरों से भागकर इन मोडों को शहर स्वीकार करती हैं और जिनसे शादी की है उनको धक्के देती हैं, उनको छोड़कर भाग जाती हैं, वो ऐबण क्या भगतनी होंगी। पर इन आश्रमों में पड़े रहने से उनके करतूत, उनके संस्कार दब जाते हैं और समय के साथ इनका इन आश्रमों में कब्जा हो जाता है। ये हम तुम जैसे भक्तों को वहां से निकलवा देती हैं, क्योंकि हमारे वहां रहने से इनकी मन चाही खुशी इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो इन आश्रमों में रहने वालों के साथ खुले डांस करती है अंदर अंदर, हमारे वहां रहने से इनके ये रंग गुलाल नहीं हो सकते, इसलिए ये हमें वहां टिकने नहीं देती हैं और हमारी बेइज्जती बेकदरी करके हमें वहां से निकलवा देती है। समय पाकर ये फिर से दोबारा से अपना प्रभाव जमाती हैं, क्योंकि ये उन आश्रमों के टुकड़ों पर पलती है और जाने वाले इनको हमेशा वहां हाजिर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बड़ी भक्तनी, लेकिन इनके पीछे के संस्कार क्या हैं? ये किस तरह से अपने घरों को छोड़ के आई थी, क्या लोगों को इन बातों का पता है? तो ये रंडिया तुम्हारे क्या दुख दूर करेंगी? इनके कर्मों के बत्थड़ बंधे पड़े हैं उन आश्रमों में। तुम्हें ये अपने जैसा बना लेती हैं और कुछ समय बाद तुम इन्हीं के रंगों में रंग जाते हो और इन आश्रमों में पड़े रहकर इनके चिच्चड़ बन जाते हो। कहाँ का जीवन, कहाँ की भक्ति? भक्त तो गृहस्थी में ही पैदा होते हैं, जीवन का हर कार्य निपटाते हैं और प्रभु का भजन भी करते हैं। तो ऐसे जो बाबा हैं उनकी संगत सोबत से बचो, इनके पास खाना नहीं है, दुनिया का कर्म बोझ है, पढ़कर खाओगे कोडी कंगले बनोगे। भक्ति मार्ग सर्वगुण संपन्न है, पाखंडियों के पास मालिक नहीं है। मैंने सविता राधा स्वामी ने 23 साल के अनथक प्रयास, मार पीट, बेइज्जती, बदनामी, दुख दर्द पीड़ा सहन करके ये सब ज्ञान व हकीकत हासिल किया है। मैंने अपना सब धन जीवन दे के इनके करीब पहुंचकर इनको सब प्रकार से आजमाया और इस परिणाम पर पहुंची हूं कि ये मोड़े बड़े नहीं हैं, हम गृहस्थी बड़े हैं। संत ताराचंद के वक्त में जब भक्ति मार्ग साफ व
सवत था जब तक ये कवारी लड़कियां भर्ती नहीं की गई थी। जब से इनको भर्ती किया गया था तभी से इस मार्ग में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। जो दुनियादार सियाणे थे उन्होंने उन दिनों में ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन उन्हीं को दोष दिया गया व दबाया गया था। पर दुनियादार सच्चे थे। संत ताराचंद ने ही भूल की थी, उसी ने इनको कवारी लड़कियों को और मास्टर को वहां पर भर्ती किया था। मास्टर ने इन सब के संपर्क में आने पर और आगे का समय की ऐसा आराम को देखकर अपनी पत्नी व बच्चों को विदेश भेजा था। ये हकीकत है। मैं सविता राधा स्वामी इनके सब पिछले इनके जो मंसूबे थे, दिल के इरादे थे, उन सबको यहाँ प्रकट कर रही हूँ। और जब मैं इस भक्ति मार्ग में सच्चाई के साथ आई और मैंने समर्पण किया, तब मास्टर ने ही मुझे मरवाया, क्योंकि उसकी पत्नी का भय था कि ये मुझे मरवाएगी, कि मुझे विदेश क्यों भेजा। इसलिए सविता राधा स्वामी को मरवाया गया, पिटवाया गया और अनेक दुख दिए गए। सविता राधा स्वामी का कोई बुरा कर्म नहीं था। सविता राधा स्वामी बिल्कुल साफ, निर्मल और सफेद धवल थी। इसमें कोई दाग धब्बा नहीं था। अगर किसी पहाड़ से कोई जहाज टकराता है तो जहाज की कमी होती है। सविता राधा स्वामी तो पहाड़ था, मजबूत चट्टान था, इससे टकराए वो टूटते गए, मगर ये अडिग रही। तो ये सब मास्टर की और इन कवारी लड़कियों की चाल थी। इन्होंने सविता राधा स्वामी को अपने उसमें फंसाकर जाल में बदनामी बेइज्जती करके मारने की कोशिश की, ताकि इनको पता था कि ये औरत बहुत ही उसमें ज्ञान में है, बहुत ही खोजी है और ये हमारे इस पंथ को जान लेगी। इसलिए सविता राधा स्वामी को शुरू से ही मरवाकर दबवाया गया था, बेइज्जती बदनामी की गई थी। पर जिनका मालिक होता है वो मालिक उनको उबारता है, वो मालिक उनको मर के भी नहीं मरने देता है। और आज सविता राधा स्वामी खुल्लम खुल्ला इनके ये राज, ये भेद प्रकट कर रही है। तो इन्होंने उसी वक्त से, जब से ये लड़कियां कवारी लड़कियां भर्ती की थी, राधा स्वामी मत को बिगाड़ डाला था। और मैंने सविता राधा स्वामी ने इसीलिए नाम को बदलने की चेष्टा की थी, पर इन बाबाओं की संख्या और इनके पास पैसे की बहुतायत के कारण सविता राधा स्वामी के फैसले को ठुकराया गया। और इसी वजह से देश में इन्हीं का राजकाज चल रहा है और मालिक की किसी भी प्रकार की ये जो आज्ञा है, रजा है, उसका कोई ध्यान नहीं करते हैं और अपनी मनमानी वही चालें चलते जा रहे हैं। और भोले लोग आते हैं, जो समझदार हैं वो तो पीछे हट जाते हैं इनको देखकर। भोले भाले लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो वहां नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाबाओं और दूसरे पीर पैगंबरों की मढ़ियों पर, मेलों में कहीं ना कहीं तो इंसान को इतना ज्ञान नहीं है, मत्था झुकाता है। तो ये जितने भी आते हैं उनको पंगु बना लेते हैं। इनका अपनी जो शिक्षा है उसके अनुसार बांध लेते हैं और जीव इनसे बंध जाता है और बंद कर इन्हीं के पास रहकर इनका होके मर जाता है। आगे का इनका कोई लेखा नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए सविता राधा स्वामी को दबाया था, मरवाया था, ताकि इनका भेद प्रकट न हो सके। और इनकी हकीकत को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बाबा बड़े गहरे होते हैं, इनके राज बड़े गहरे होते हैं, इनकी जो नजर है वो बड़ी पैनी होती है। मैंने सविता राधा स्वामी ने अपना जीवन व प्राण देकर इस राज को जान लिया है, पर मुझे आत्मिक खुशी है। जीवन के किसी भी मसले को जानने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं, वही मेरे साथ हुआ। मैंने अपने जीवन में पूरे जीवन दुख, परेशानी, जोखिम, बेइज्जती, बदनामी सहन की, पर मैंने अपने प्रीतम परमात्मा के लिए अपने जीवन को लगाया। खोजी बनकर जीती रही, मरती रही और दुनियादार बहन भाइयों के कल्याणार्थ, परमार्थ
के कार्य कर दिखाए। अगर मानेंगे तो इनके जीवन में दुख नहीं रहेगा। ये दुखों के प्रकोपों से और बाह्य आडंबरों से बचेंगे। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज तक जितने महान संत, दार्शनिक और जितने भी खोजी आए, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके जोखिम उठाए और उन्होंने हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं, चोटियां थी, उन पर पहुंचे, कैलाश पर्वतों पर पहुंचे, अजंता एलोरा की गुफाएं पार की और सफलता हासिल की। कल्पना चावला जैसी बेटियां जीवन को भेंट कर गई जीवन के राज्यों को जानने के लिए। मदर टेरेसा ने जो जीवन गरीबों को दिया, क्या ये मोड़े मदर टेरेसा की बराबरी कर सकते हैं? ये मोड़े बैठकर खाने वाले, भटकाने वाले हैं। ये ना इनको किसी के ऊपर दया है न रहम है। ये बस जो भी जाते हैं, जब तक इनको इतना तो इनको ज्ञान राज हासिल हो चुका है, क्योंकि ये मारे मारे फिरते हैं, दिन रात भजन करते हैं, तो ये इनके पास जो चालाक बुद्धि है वो आ जाती है। तो ये जब तक जीवों को अपने आगे पीछे रखते हैं, जब तक उनकी हाथ मुट्ठी में कुछ लगता है, और जब उनसे काम निकलना बंद हो जाता है तो फिर उनको ये दूर कर देते हैं। किसी का कोई बुरा कर्म नहीं है, ये इनकी चाल है कि ये किस प्रकार सुख से जी सकते हैं। तो जो हमारे देश में ऐसे ऐसे समाज सुधारक आए, दार्शनिक आए और दूसरे वीर आए, उन्होंने कार्य किया, क्या ये कर रहे हैं? क्या है इनके पास? इनकी परख हमें ऐसे ही नहीं मिलती, हमें जीवन देना पड़ता है। और जब इनके पास जाते हैं तो हमें इनसे अलग भी रहना पड़ता है और इनके साथ भी रहना पड़ता है। मैं ये कहती हूं, इनके पास जाओ, इनको देखो, परखो, पर इनके टट्टू बनकर मत चलो, नहीं तो मारे जाओगे। जीवन में कुछ भी हासिल करना दुख उठाए बिना संभव नहीं है। ये बाबा जगह जगह अपने अड्डे बनाए बैठे हैं। इन्होंने जो अपना प्रभाव दुनिया में बना रखा है, क्या हम आज के चलने वाले इनसे इस प्रकार से टक्कर ले सकते हैं? क्योंकि इन्होंने तो लाखों करोड़ों अपने बना रखे हैं, और जो लाखों करोड़ों की भीड़ में उसमें हम सच्चे वक्त चलते हैं, तो क्या ये हमारी आवाज को उठने देते हैं? ये नहीं उठने देते। इसलिए इनको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, ना ये भगवान को मानते हैं और ना ये किसी दूसरे इंसान को। सिर्फ इनका स्वार्थ इनका भगवान है। भगवान की बातें करके दुनिया को लूटते हैं, क्योंकि भगवान की बातों के बिना तो ये किसी को लूट ही नहीं सकते। इन अड्डों पर इन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं जो इनके अपने बने हुए हैं, और ये ऐसे ऐसे सेठ साहूकार बन चुके हैं आजकल तो, कि इन्होंने अपनी कंपनियां, अपने ठेके, इन सब प्रकार के सामान की जो दुकानें हैं वो खोल रही है, और लोगों को अपना पंथाई बनाकर उन्हीं के पास माल सप्लाई करते हैं, और ये उनके जाते हैं, वो इनके आते हैं। इसीलिए इनके पास पैसों की भी बहुतायत हो गई है। कुछ सेवा में लोग चढ़ाते हैं दुख दर्दों के मारे, तो ये तो हम गृहस्थियों से, दुनियादारों से कहीं ऊंचे बने हुए हैं। हम कहाँ इनसे मुकाबला कर सकते हैं? हमने मेहनत कर करके इनको दिया, इन्होंने अपना सब कुछ ऊंचा कर लिया, और हम बैठे इनके मुंह की तरफ देखते हैं। हम सच्चे हैं, वो इनके मुंहों की तरफ देखते हैं। तो इन्होंने अपने पंथाई बनाकर काम सौंप रखे हैं, और जितना भी किसी को जाल में फंसाते हैं, अपने पंथ को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रधान एजेंट इन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने इनसे पैसे के मामले में नीचे नीचे इनकी गुप्त बात चलती रहती है। वो इनको पैसा देते हैं, चरण फेरी के नाम से ये इनसे नीचे नीचे मिलते हैं, इनके घरों से वो पैसा लेते हैं। पब्लिक इनके पास आती है, ये पब्लिक में उनकी पहचान करवाते हैं, उनका सौदा बिकवाते हैं, और ये ऐसे लूटते हैं।
और मुझ सविता राधा स्वामी जैसों पर बैन लगा लगा के सच्चाई का ना ये प्रचार होने देते हैं, क्योंकि गुरु निंदा के पाप से बचो। गुरु चाहे वो गुरु दुनिया को कितना भी लूट के खा रहा है, कितने ही नीचे नीचे गंदे करतूत कर रहा है, फिर भी वो गुरु ऊंचा और हम सच्चाई पर मन मिटने वाले झूठे। तो ये इनके आजकल के वसीले हैं, तरीके हैं। नीचे नीचे धन लूटते हैं, इनका ये दूसरा पेशा है, दूसरा रूप है। ऐसी कमाई को ये हक लाल की कमाई कहते हैं। तो ये सच्चे मालिक की आराधना करने वाले नहीं है, और ना ये मालिक की आराधना करने वाले भक्तों को मानते हैं, उनसे ये दुश्मनी कर लेते हैं। वो भगत जब इनके पास आते हैं तो इनको आग लगती है, और ये उनके साथ झगड़ा मोल लेके उनकी बदनामी बेइज्जती करवा के दुनिया में पटकवा देते हैं और अपने अपने पैसे को ऊंचा रखते हैं। तो लोग बाग अच्छे खाने व इनके पास साधनों की बहुतायत है, इस कारण पड़े रहते हैं। तो ये इनका जीवन राज है। पर भक्त व सच्चे साधक गृहस्थी दुखी हैं। ये सुख भोगते हैं क्योंकि सच्चे गृहस्थ हैं। जो साधक हैं वो सच्चाई पर चलते हैं, और ये बाबे झूठ फरेब सब कुछ करते हैं। इनको झोली पसार कर मांगते हुए शर्म नहीं आती। भक्त और गृहस्थ इंसान इस प्रकार से हाथ नहीं फैला सकते जैसे ये जहां जाते हैं झोली पसार के आगे धर के सबसे धन मांगते हैं। अगर कोई गरीब है उससे भी चाहे इनको एक पैसा मिले कुछ मिले वो भी इनको चाहिए। कोई अमीर है उससे भी चाहिए। कोई किसी का चाहे बेटा मरा पड़े ऐसा ही इनके पास अगर पूछने जाओगे तो पहले इनके ढपला में पैसे डालो, जब ये आगे की तारी कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए ये ठग ये झूठे सुख ऐस भोगते हैं। हम भगत इनको नहीं बाते, इनकी मीठी मीठी ठगी में तुम ठगे जाते हो। इनसे बचो बचाओ, ये मालिक का संदेश है। सविता मोजादीन राधा स्वामी।